हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं जैक बोर्ड बच्चों के लिए जो जैक में इस बार एग्ज़ाम देने वाले 2022 में, उनके लिए मैं 6 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर 5 है, इस चैप्टर 5 के क्वेश्चन है। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद बिंदु से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। ये 100% के जितने भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए कैसे क्या बनाना है इसको। मैं हर एक चैप्टर का जो जिस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उन सभी को मैं एक करके वीडियो बना दूंगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा हमारे पास एक भवन है, तो देखिए हम यहाँ पे भवन एक बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक भवन है, मतलब ऐसे ही एज इट इज़ आपको बनाना है। ये मेरा 7 मीटर का एक भवन है, मान लीजिए ये भवन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 7 मीटर। दूसरी बात क्या कर, इस भवन के ऊपर ही एक टावर लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एच है, टावर की ऊंचाई, ये टावर है। ठीक है, ये क्या है? टावर है। अब ये देखिए, एक लड़का क्या करता है कि यहाँ से, कहाँ से, ये बिंदु है, यहाँ से टावर को देखता है, मतलब कि भवन के ऊपर से टावर को देखता है। टावर का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे छोड़ देखता है, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, नीचे जो है भवन के नीचे तल की ओर भी देखता है, ये पाद बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का बनाता है एंगल? 45 डिग्री का। क्लियर है? अब याद रखिएगा एकांतर कोण, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। क्लियर है? अब इतना अगर आप फिगर बना लिए तो ये क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ईजी वे से कर लेना है। ये जो एच है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको निकालना है। तो हम इसका नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए, इसको ए मान लीजिए। आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चित्र से अगर आप लिखते हो तो आपको, अगर आप चित्र से लिख दिए तो बहुत कम आपको लिखना होगा, मतलब लिखने की बहुत कम रहेगा और इजी वे से आपको याद भी रहेगा। सिंपल से अगर हम लोग यहाँ पे चित्र से लिखे हैं, चित्र में सारा चीज़ मेंशन है और एग्जामिनर समझ जाएगा। अब हमारे पास क्या, मीनार की ऊंचाई, ये है ना मीनार की ऊंचाई। तो देखिए मीनार की ऊंचाई हम लोग लिखे हैं, मीनार की ऊंचाई, अगर ये मीनार की ऊंचाई जो क्या है हमारा AC है, क्या है? AC, मीनार नहीं, टावर की ऊंचाई कितना दिया है? तो ये AC दिया है। एक्चुअली ये टावर है, AC दिया है, लेकिन एक्चुअल ऊंचाई टावर का नहीं है क्योंकि ये भी जोड़ना है ना, तो हम लोग को ऊंचाई दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ AC प्लस क्या हो जाएगा? BC, इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा ये टावर की ऊंचाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को निकालना है AC, तो हम लोग यहाँ पे AB निकालना है। यही हम लोग को निकालना है कि मीनार की एक्चुअल में ऊंचाई क्या है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये मीनार की ऊंचाई AC प्लस BC ये दोनों निकालना है, मतलब हमारे पास BC गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास A और C, AC हम लोग क्या माने? H माने हैं। फिर BC, अब देखिए BC और ED दोनों क्या आएगा? 7 मीटर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC बराबर ED, ये दोनों क्या है? 7 मीटर है, क्योंकि ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, इसको याद रखिएगा। अब बात रही कि हम लोग को निकालना है ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज जो है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है, इस त्रिभुज को लेना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज BDE में थीटा अगर देखा जाए कितना है? 45। अब देखिए ये दिया हुआ है, इसको निकालना है, तो ये दोनों रिश्ता जो होता है किसका रिलेशन होता है? टेन थीटा का। तो यहाँ लिखना टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है। अब देखिए टेन थीटा कितना हमारा? 45, यहाँ 45 करना है। P अगर देखा जाए तो थीटा के सामने P है, मतलब ED,
और हमारा बी क्या है, बी डी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ई डी बटे क्या हो गया, बी डी। एक्चुअली हम लोग को वी डी का वैल्यू नहीं दिया है, ई डी का वैल्यू दिया है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो बी डी इक्वल टू हो जाएगा ई डी का वैल्यू कितना है, 7 मीटर। ठीक है, ये 7 मीटर, बी डी भी हमारा क्या हो गया, 7 मीटर। चूँकि आप देखिए बी डी और सी दोनों आपस में इक्वल होगा। देखिए ये वाला, ये जो है बी डी और सी दोनों आपस में इक्वल होगा, जो लिखेगा चूँकि बी डी इक्वल टू सी, इसलिए सी की हम लोग को ज़रूरत था, तो सी हम लोग बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 मीटर, क्योंकि दोनों तो आपस में भी इक्वल है, क्योंकि बी डी अगर 7 है तो ये भी क्या होगा, हमारा 7 होगा। अब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल जो लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला ए सी बी, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी ई में, ए सी ई में। इस बार जो थीटा मेंशन करेंगे ये कितना है, 60 डिग्री। बस अब देखिए ये दिया हुआ इसको निकालना है, तो टेन थीटा का वैल्यू लेंगे, टेन थीटा बाय पी वाई क्या हो गया, बी। अब यहाँ पे अगर आप टेन थीटा का वैल्यू कितना लोगे, 60 डिग्री, इस बार 60, पी हो गया थीटा के सामने पी मतलब ए सी, और बी हमारा क्या हो गया, सी। अब टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो यहाँ √3 मेंशन कर दीजिए। अब ए सी हम लोग क्या माने, एच, यहाँ पे देख सकते हैं एच है, एच लिख दो। और सी ई, अगर आप देखोगे सी ई हम लोग कितना निकालें, 7, तो 7 कर दो, तो ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या होगा, 7√3 आ गया। लेकिन हम लोग को निकालना है मीनार की ऊंचाई, एक्चुअल हम लोग को क्या निकालना है, मीनार के लिए, इसलिए लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होता है, मीनार की अगर ऊंचाई आप निकालोगे तो मीनार की ऊंचाई हम क्या बताए थे, ए सी प्लस क्या करना है, बी सी, तो यहाँ करेंगे ए सी प्लस बी सी। अगर ए सी की बात करें, ठीक है, ए सी तो हम लोग को अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए ए सी हमारा क्या एच है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एच लिखेंगे। और बी सी हमारा अगर देखा जाए, यहाँ देख सकते हैं बी सी कितना है, 7, तो यहाँ कर दीजिए 7। चूँकि हम लोग एच निकाले कितना, 7√3 प्लस क्या करना है, 7। अब देखिए दोनों में 7 है, 7 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे √3 प्लस क्या होगा, 1 मीटर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से आप इनको ले सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और इनका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा, अच्छी तरीके से इसको PDF का डाउनलोड कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, आप समझते जाइए। अब हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई क्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमेशा ये सब क्वेश्चन जो है ना 5 मार्क्स आपको अगर दे रहा है तो बहुत ईजी वैसे बनेगा भी नहीं। सबसे पहले आपको इसकी फिगर बनाने के लिए सीखना होगा, मतलब एक मीनार के पाद बिंदु से सबसे पहले एक मीनार बनाइए, ठीक है। हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये हमारा एक मीनार है, ये हमारा एक मीनार बन गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से, ये देखिए मीनार का ये पाद बिंदु है, ये वाला मीनार का पाद बिंदु से यहाँ से एक भवन, मान लीजिए इधर एक भवन है, मान लीजिए कि हम ये एक इधर ही बना देते हैं, ये एक मेरा भवन है छोटा सा, मीनार ऊंचा होगा भवन छोटा सा, तो भवन के शिखर का उन्नयन करें, इसका मीनार के पाद बिंदु का भवन का ये शिखर है, इसका जो होगा यहाँ से जो बनेगा उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। क्वेश्चन को समझिए, ये जो हमारा ए बी हम मेंशन कर रहे हैं ये भवन है, क्या है, ये भवन है, इसको भवन समझिए। और ये सी डी जो हम मेंशन कर रहे हैं ये मीनार है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये मीनार है सी डी और ए बी भवन है, तो ये मीनार के जो पाद बिंदु नीचे जो जहाँ पे इसको गढ़ा गया है जमीन पे, ठीक है, इसके यहाँ से अगर भवन के शिखर को देखेगा, भवन की जो ऊपरी हिस्सा है उसको अगर देखेगा तो कितनी डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया।
और भवन के पाद बिंदु, भवन के ये देखिए नीचे ज़मीनी स्तर से अगर हम लोग मीनार के शिखर को देखेंगे तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमारा ये खींच लिया, अब स्केल से अच्छे से खींच लेना। तो यहाँ पे बोल रहा है 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री का कोण। तो अब बता रहा है यदि मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई अगर 50 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक है 50 मीटर है, तो बताइए हमारा भवन की ऊंचाई क्या होगा। क्लियर? बहुत इजी से आपको इसको बना सकते हैं। सिंपल से सबसे पहले इसमें बताइए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है ना, सिंपल सा लिखिए कि चित्र से, यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है कि देखिए हम चित्र में सारा कुछ दिखा दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भवन की ऊंचाई हम जो चित्र में दिखाए हैं, तो भवन की ऊंचाई हमारा क्या है? ए बी है, याद रखिएगा। फिर लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये हमारा सी डी है, और जो 50 मीटर हम लोग को दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, और इसको हम लोग एच मान लेते हैं। जो भवन नहीं दिया है उसको हम लोग एच मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनता है। एक बार ये वाला समकोण त्रिभुज लीजिए, ठीक है, और एक बार ये ले लीजिए। हम क्या करेंगे, बड़ा वाला लेते हैं, बी सी डी। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में अगर आप बी सी डी को लीजिएगा तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा क्या कर दीजिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे ये वाला फाइंड करना, ये दिया हुआ है। ये दोनों देखिए थीटा के सामने वाला पी होता है और ये होता है बी। तो याद रखिएगा ये पी बी होता है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। अब ये थीटा, टेन थीटा, थीटा कितना हम लोग बोल रहे हैं? 60 डिग्री। पी हमारा क्या है? थीटा के सामने वाला पी होता है, मतलब सी डी। बी हमारा क्या है? बी सी। ठीक है, ये बी सी हो जाएगा बी, इसको लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए टेन 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है? √3। √3 आप लिखो। अब सी डी जो हमारा दिया हुआ है कितना दिया है? 50। तो यहाँ 50 कर दो, और बी सी हम लोग को नहीं पता तो बी सी यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? 20 यहाँ पे, सॉरी बी सी नहीं बी डी, इसको बी डी नाम है, इसको बी डी। ठीक है, बी डी। अब हम लोग को बी डी पता है क्या? नहीं पता है। तो हम लोग बी डी बराबर, देखिए ये बी डी इधर से मल्टीप्लाई होगा तो √3 बी डी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया? 50। लेकिन सिर्फ हमको बी डी चाहिए, तो 50 गुने में है तो इधर आ जाएगा भागा में। क्लियर है? तो ये इसको आप इक्वेशन 1 मांग सकते हो। तो हमारा आधा काम हो गया। अब इस बार क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी। देखिए ए बी डी में थीटा कितना है? यहाँ देखिए थीटा कितना है? 30 डिग्री। बेसिकली हमको ये भवन निकालना है, ये वाला हमको दिया हुआ है। तो इन दोनों रिश्ता क्या होता है? टेन थीटा का होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय बी, क्योंकि थीटा के सामने वाला पी हो गया और ये हमारा बी हो गया थीटा के बगल वाला। और थीटा हम लोगों थीटा कितना लेना है? यहाँ देखिए 30। तो पी अगर हमको लेना है तो थीटा के सामने वाला पी मतलब ए बी, और बी हमारा क्या है? बी डी। अब एक चीज़ बताइए, टेन थीटा का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/√3 होता है, और ए बी को हम लोग एच माने, एच लिख देते हैं। और बी डी आप देख सकते हो समीकरण, अभी रहने दो, बी डी को बी डी कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर से करते हैं। तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया? ये 1 से मल्टीप्लाई किए बी डी, और इसको करेंगे √3h। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप क्या देख रहे हो कि समीकरण 1 में हमारा वी डी है और समीकरण 2 में हमको वी डी चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 को लेंगे तो इसमें दोनों बी डी है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है,
देखिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे काम कर दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ के बाद यहाँ पे आया, बस थोड़ा सा स्टेप और करना है। समीकरण 1 2 से क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो इधर √3h हो गया। देखिए √3h इस BD के जगह बदले में, और यहाँ पे 50/√3 था। अब देखिए ये इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √3 क्या होगा 3h, और यहाँ हो गया 50। अब h इक्वल टू क्या हो गया 50/3। अब इतना भी कर दोगे तो आंसर सही होगा, लेकिन बोलेगा नहीं और अच्छे से करो, तो इसको क्या करो, डिवाइड करना है, 3 से भाग कर देना है। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। 50 को 3 से भाग कीजिए, 3 एका 3 बचा 2, 3 छक 18 बचा कितना 2, बटे करेंगे, ऊपर लिखेंगे ये नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू 16/2/3 मीटर। बहुत ईजी है ना। ऐसे ही आप इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। टोटल मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा और इन्हीं 5 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसको अच्छी तरह से बना लेना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। कर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इनको आप ध्यान से देखिए क्या करना है। ये हमारा मान लीजिए पेड़ है, यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये हमारा मान लीजिए पेड़ है और ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा है। हम इसको डॉट से दिखा रहे हैं क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है। अब ये जो यहाँ से जो टूट जाता है तो यहाँ पे इस जमीन को छूने लगता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना वही इधर आके झुक गया, और ये जो पेड़ का पाद बिंदु है यहाँ से इसकी जो दूरी है जहाँ पे टच कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 8 मीटर है। कितना 8 मीटर। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसका ये है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, एक्चुअल ऊंचाई ये है पेड़ की। लेकिन यहाँ से पेड़ जैसे कि ABC, AC पेड़ था तो यहाँ B से क्या होगा, पेड़ टूट गया और इधर झुक गया, तो मतलब कि ये वाला A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम कुछ हम लोग D दे देते हैं। और ये जो कोण बनाएगा, ये बोल रहा 30 डिग्री का कोण बनाएगा, तो बताइए एक्चुअल में ये जो हमारा ऊंचाई है पेड़ की कितनी है, क्योंकि हमको तो ये वाला दूरी से दिया है, इसी से सबको निकालना है। बस आपको ये चित्र बना लेना है, फिर आपको आंसर में लिखना है चित्र से दिया है, क्या दिया है, CD बराबर 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की जो ऊंचाई है क्या है AC, और AC जब होगा कब, AB प्लस BC, यही होगा, यही निकालना है। अब देखिए चूंकि हमारा BD और AB बराबर है, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि AB बराबर BD, AB जितना बड़ा वही ना झुक के इधर आ रहा है, तो BD, तो इसीलिए क्या हो जाएगा AC जो होगा A प्लस BC। इसको इक्वेशन आप 1 मान लो। ओके, अब क्या करो, एक बार समकोण त्रिभुज ये वाला लो, BCD समकोण त्रिभुज BCD में BCD लिए तो थीटा कितना डिग्री का, 30 डिग्री। अब देखिए ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दोनों रिश्ता किसका रिलेशन होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ P बटे क्या करेंगे, B लिख देंगे। अब देखिए टेन हमको कितना लेना है, 30, थीटा के सामने P है मेरा, कितना आ गया BC, अब B मेरा क्या है CD। टेन थर्टी मतलब
कितना वैल्यू होता है 1/√3। और BC हमारा कुछ नहीं है, BC एज इट इज़ BC रखो, और CD हमारा 8 मीटर है, 8 कर दो, ये इधर से आ जाएगा, ये 8, यहाँ पे BC बराबर 8, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और √3 नीचे था, √3 ही रहने दिए। समीकरण इसको क्या कर दीजिए 1। अगर आप इसको छोड़ दीजिए, अगर ये नहीं भी लिखिएगा तो आप ये वाला भाग को हटा सकते हैं, यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये इतना तो लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम लोग लेते हैं, यही त्रिभुज लेंगे, BCD ही लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, और थीटा भी हम लोग 30 लेंगे। इस बार क्या क्या लेंगे, ये वाला थीटा के सामने ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। इस बार ये लेंगे B/H लेंगे, B/H किसका होता है cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू B/H। cos थीटा, थीटा इस बार कितना है 30, B हमारा इस बार क्या होगा, B ये हो जाएगा CD, और H हमारा क्या हो जाएगा BD। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और CD हमारा कितना 8, और BD, यहाँ पे BD कुछ नहीं दिया है तो BD को BD ही रखेंगे। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को BD से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BD, और 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो √3 सिर्फ हमको BD निकालना है, 8 दूना 16। अब ये √3 मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 + 2 करने पर, इस समीकरण 1 हमारा BC है, समीकरण 2 मेरा BD है, समीकरण A हमारा 8/√3 है, समीकरण 2 मेरा 16√3 है। अब देखिए BC + BD, यहाँ पे देखिए देखिए हम लोग यहाँ पे BC + BD, चूँकि यहाँ देखिए ये दोनों तो आपस में इक्वल था ना BD, तो यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे BC + BD है, और BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं, AB लिख देते हैं। अभी दोनों को एलसीएम करेंगे, √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा, और नीचे दोनों सेम है तो ऊपर एज इट इज जोड़ दीजिए 8 + 16, और यहाँ लिखिए चूँकि BC बराबर क्या है BD, दोनों आपस में क्या था इक्वल था। अब देखिए BC + AB, यहाँ पे देखिए AB + BC क्या हो जाएगा AC, यहाँ पे देखिए AB + BC बराबर क्या हो जाएगा AC, तो हम इसके जगह लिखेंगे AC, और 8 और 16 कितना होगा 24√3। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक काम करना होगा, हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, तो ये वाला चीज़ हम आपको करके इस जगह दिखाते हैं, यहाँ जगह कम है इसलिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, छोटा सा है, छोटा स्टेप। देखिए 24√3 था AC बराबर, तो ऊपर √3 कीजिए, नीचे भी √3 कीजिए, तो क्या होगा 24√3, √3 क्या 3 कट जाएगा तो कितना होगा 8√3 मीटर आंसर। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये 5 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखिए पूरक कोण क्या होता है, जो दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए एक मीनार है, मीनार इसकी क्या ऊंचाई वो निकालना है। तो मीनार के आधार से
एक सरल रेखा 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर तक चले जाइए। जब 4 मीटर को जाइएगा और आप मीनार को देखिएगा तो मान लीजिए ये कुछ एंगल बनाएगा, मान लीजिए ये बनाया गया थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ से आप थोड़ा और आगे जाइएगा और मतलब कि पाद बिंदु से 9 मीटर की दूरी पे जाइएगा और ये मीनार का जो एंगल बनाएगा पूरक कोण बनाएगा। अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। आपको पता है पूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। मतलब कि अगर एक 40 है दूसरा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कि 90 में 40 घटाएंगे कितना होगा, 50। इसलिए हम थीटा और फिर 90 माइनस थीटा लिखें। इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी, इसका डी। अब यहाँ पे फिर आप लिखेगा चित्र से दिया है BC इक्वल टू 4 मीटर और BD इक्वल टू 9 मीटर और AB जो हमारा मीनार की ऊंचाई है। इतना तो आप आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में। अब आपको क्या करना है, एक बार ABC ट्रायंगल लेना है, समकोण त्रिभुज ABC में। इस बार जो थीटा जो होगा आपका थीटा ही होगा, थीटा ही लिखें। अब देखिए ये वाला हम लोग को दिया है, इनको निकालना है। ये किसका रिलेशन होगा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/B। टेन थीटा हमारा क्या है, थीटा ही है। और P की बात करें, P क्या है, थीटा के सामने मिला AB। और B हमारा क्या है, ये BC। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू AB का वैल्यू हम लोग, इसका वैल्यू हम लोग H मान लेते हैं, ठीक है। तो ये H हो गया और BC हमारा कितना है, 4। इनको इक्वेशन 1 मान लो। इस बार क्या करो, त्रिभुज को चेंज कर दो, ठीक है। इस बार लिखना है समकोण त्रिभुज ABD में। इस बार थीटा जो होगा तो आपका देखिए 90 माइनस कितना होगा, थीटा। हमें आ गया। अब फिर वही रिलेशन है ना, टेन का ही लेना। टेन थीटा इक्वल टू 90 माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा के सामने वाला P मतलब कि AB हो जाएगा। ये AB लिख लीजिए और इधर हो जाएगा हमारा BD, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल लिए। अब अगर आप थीटा यहाँ पे, थीटा हम लोग क्या लिखे थे, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेन थीटा इक्वल टू P/B लिखना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे थीटा लिखोगे, थीटा कितना हमारा 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा, तो P हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं AB। तो यहाँ पे आप करो AB और B हमारा क्या है, यहाँ पे देखोगे BD, बड़ा लिए BD। आपको पता है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और AB को हम लोग H माने हैं और BD आप यहाँ पे देख सकते हो 9 है। इसको इक्वेशन 2 कर लो। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। समीकरण 1 गुने 2, समीकरण 1 हमारा यहाँ इधर है टेन थीटा और इधर हमारा कॉट थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। इधर है मेरा H/4 और इधर है मेरा H/9। अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया, 1 और H इंटू H क्या हो गया, H²। 4 गुने 9 कितना हो गया, 36। अब आपको क्या करना होगा, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 36 को 1 से गुना करेंगे, 36 इधर हो जाएगा H², ठीक है। अब H हमको सिर्फ निकालना है, ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। तो जब रूट होगा दो वैल्यू देगा, एक प्लस और एक माइनस, 36 हो जाएगा। और 36 का रूट कितना होता है, 6। तो एक बार प्लस हो गया, एक माइनस। लेकिन हमारा वैल्यू क्या होगा, कभी भी लेंथ प्लस में नहीं माइनस में नहीं होता, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6। तो बस इतना ही निकालना था और हमको शो भी करना था कि 6 मीटर होगा। तो ये था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा 5th नंबर है, जो कि अब देखिए हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ एक देखिए ये हमारा एक मीनार है, चलो इनको हम लोग मीनार मान लेते हैं। मीनार क्या मानेंगे, ये हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि ये मीनार है। अब यहाँ पे मीनार पे क्या है, एक जब इसका यहाँ पे एंगल बन रहा था ये मीनार का जो 60 डिग्री का, ठीक है, उन्नयन कोण कितना बन रहा था 60 डिग्री। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, जैसे कि 40 मीटर अधिक छाया हुआ, ठीक है, यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहले हमारा x था, अभी हमको पता नहीं ये x था, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना बढ़ गया 40 बन गया। जब 40 मीटर हो गया तो इसका उन्नयन कोण जो बन गया घट के कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है, उन्नयन कोण हमारा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब इसका नाम आप दे दो, इसको ए दे बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें, इसको डी बोल दें, ठीक है। तो इतना फिगर आपको बनाना है। फिर यहाँ पे लिखना है चित्र से, चित्र से ए बी हमारा क्या है मीनार है, ए बी इक्वल टू मीनार, इसको एच मान लेते हैं क्योंकि यही वैल्यू हम लोग को निकालना है। बी सी इक्वल टू हमारा कितना है एक्स और सी डी इक्वल टू कितना है 40, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग को ये निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो चलिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा, सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अभी थीटा कितना लेना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ। अब ये निकालना, ये दिया हुआ है, इस टेन थीटा ही लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बटे बी। अब देखिए टेन थीटा, थीटा कितना हम लोग 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दो, पी थीटा के सामने वाला पी होता है मतलब ए बी हो गया, उसके बाद ये बी सी हो गया। अब टेन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू हम लोग को एच माने हैं, ए बी इक्वल टू कितना एच माने हैं, और बी सी हमारा क्या है एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे एक्स इक्वल टू इसको करेंगे √3h, इनको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस बार क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में इस बार थीटा जो लेंगे कितना लेंगे 30 डिग्री। फिर इसी का लेंगे रिलेशन टेन थीटा का ही, क्या होगा पी बटे बी। अब थीटा इस बार कितना 30 है, टेन 30, थीटा के सामने वाला पी होता है तो ये ए बी हो गया, और बी हमारा क्या हो गया ये बी डी, और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और ए बी को हम लोग एच माने हैं। अब बी डी कितना है, देखिए बी सी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी 1/√3 एच। अब बी डी अगर देखा जाए तो हमारा कितना है, सॉरी बी डी अगर हम लोग निकालेंगे तो बी सी प्लस सी डी, तो बी सी हमारा क्या है एक्स और सी डी कितना है 40, इतना लिख दिए। अब इनको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h हो जाएगा, और ये x प्लस 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 40 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब आपको क्या करना, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 में क्या √3h है, यहाँ पे भी √3h है, ये दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस, मतलब यहाँ पे देखिए हमने एक मिस्टेक किया था, इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 1/√3 जो था ना, टेन 60 का वैल्यू सिर्फ √3 होता है, कितना होता है √3, तो ऊपर सिर्फ √3 लिखना है, √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे √3x होगा, और इधर सिर्फ h बचेगा, ठीक है, बस इतना ही करना था यहाँ पे। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 से h का वैल्यू क्या है √3x है, यहाँ पे लिख दो √3, h का वैल्यू कितना √3x
प्लस यहाँ क्या है x प्लस 40। अब देखिए रूट थ्री कितना हो गया 3x इक्वल टू एक्स प्लस कितना हो गया 40। थोड़ा सा यहाँ पे हम ले जाते हैं जगह। अब देखिए 3x प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू कितना 40। 3x में एक x जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो गया 40। x इक्वल टू क्या होगा 40, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड, कट जाएगा तो कितना होगा 20 मीटर। ये हमारा x हो गया। अब ये x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे तो h बराबर रूट 3, x का वैल्यू 20 रखेंगे तो h बराबर हमारा 20√3। देखिए एक हमारा h निकालना था, दूसरा मेरा x निकालना था, ये दोनों निकल गया तो ये आंसर हो गया, फिनिश। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और आज इस चैप्टर से, चैप्टर 9 से जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं इससे हटके नहीं आएगा, इसलिए इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू, बाय।